हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये 20 क्वेश्चन हमारे पीजीटी एग्जाम के लिए स्पेशल है। और ये सारे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पीजीटी का जो हमारा एग्जाम 2022 में अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और इसके पहले बहुत सारे वीडियो चैनल पे हैं, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अब वीडियो देख सकें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। जहां तक हिंदुओं का संबंध है, वर्ग जाति अथवा जनजाति की समानार्थक है, लेखक इंगित करें। पहला ऑप्शन है आंद्रे बेते, दूसरा है जीएस घुरिये, तीसरा है वीएम दांडेकर और चौथा है एलजी हैवानर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीएस घुरिये। तो देखिए आप लोग जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, आप अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज के लेखक कौन है। ये पुस्तक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज। इसके लेखक कौन है? पहला है राधा कमल मुखर्जी, दूसरा है नर्मदेश्वर प्रसाद, तीसरा है एम एन श्रीनिवास और चौथा है एसपी नागेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा कमल मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। विवाह के योग्य लड़की की आयु 15 वर्ष तथा लड़के की आयु 18 वर्ष किस अधिनियम में निश्चित की गई थी? पहला ऑप्शन है विशेष विवाह अधिनियम, दूसरा है शारदा अधिनियम, तीसरा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और चौथा है बाल अधिनियम। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा अधिनियम। तो ये जो शारदा अधिनियम है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो हरविलास जी थे, इनका नाम था हरविलास शारदा। इन्होंने ही बाल विवाह निरोधक कानून पास कराया था और इसे इन्होंने शारदा एक्ट 1929 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को समझने हेतु सावयव प्रतिरूप को अपनाता है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी, दूसरा है संघर्ष सिद्धांत, तीसरा है प्रकारवादी और चौथा है उत्पादन रीति सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकारवादी। प्रकारवादी सिद्धांत जो है वो सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए साव्ययी प्रतिरूप को अपनाता है, यानी साव्ययी मॉडल को अपनाता है। साव्ययी मॉडल यानी जो उद्विकास है, हर्बर्ट स्पेंसर का साव्य का सिद्धांत, यानी जिस तरीके से एक मतलब उद्विकास होता है जीवों का, जिस तरह से वो फंक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी तरह से समाज भी फंक्शन करता है, उसकी जो इकाइयां हैं वो भी फंक्शन करती हैं। तो इसलिए जो प्रकारवादी सिद्धांत है वो साव्ययी मॉडल को अपनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्विवाह रूढ़िवादी है जबकि बहिर्विवाह प्रगतिवादी है, किसने कहा है? यह कथन किसका है? पहला है मिस्टर मार्क, दूसरा है समनर तथा केलर, तीसरा है पीएच प्रभु और चौथा है पीवी कांडे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समनर एवं केलर। तो ये इनका कथन है, आप लोग याद रखिएगा कि इन्होंने कहा था अंतर्विवाही रूढ़िवादी होता है जबकि जो बहिर्विवाही होता है वो प्रगतिवादी होता है। यानी अंतर्विवाह में क्या होता है कि आपको जो है अपनी ही कास्ट में शादी करना है, आप अदर कास्ट में नहीं कर सकते हैं। जबकि बहिर्विवाह में क्या होता है कि मतलब किसी भी कास्ट से आप शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता था, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। यह किसका कथन है? पहला ऑप्शन है केएम कपाड़िया, दूसरा है पीवी कांडे, तीसरा है केएल दफ्तरी, चौथा है पीएन प्रभु। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केएम कपाड़िया। तो यह कथन केएम कपाड़िया का था। केएम कपाड़िया जो है ये हिंदू नातेदारी विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। हिंदू नातेदारी का इन्होंने विश्लेषण किया था और इन्होंने जो अध्ययन किया था वो किस दृष्टिकोण से किया था? तो वो किया था इन्होंने भारत विद्याशास्त्रीय दृष्टिकोण से अपनाया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने दक्षिण सूडान के पशुचारण समाज न्यूर का अध्ययन किया था? न्यूर एक जनजाति है, तो इसका अध्ययन किसने किया था?
पहला है किंग्सले डेविस, दूसरा है इवांस प्रिचार्ड, तीसरा है जीपी मर्डॉक और चौथा है ओलिवर सी कॉक्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवांस प्रिचार्ड। इन्होंने जो है न्यूट जनजाति का अध्ययन किया था और वो जनजाति दक्षिण सूडान की थी और पशुचारण थे, यानी ये पशुपालन करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित औजार में से किस औजार से एक नीरो क्रांति हुई जिसमें घुमंतु से कृषि समाज में बदलाव आ गया। यानी जो लोग घूम घूम कर जीवन यापन करते थे तो वो एक जगह पे कृषि करने लगे थे। तो ये बदलाव किससे आया था, मतलब किस औजार से? तो पहला है गुलेल, दूसरा है हस्त कुठार, तीसरा है कुदाल और चौथा है चकमक पत्थर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुदाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मुद्रा संबंधी प्रभुता निम्नलिखित में से किसके हाथ में है? पहला है योजना आयोग, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुद्रा संबंधी प्रभुता इसी के हाथ में है, यानी सारा कुछ यही देखती है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये सारे क्वेश्चन हमारे पीजीटी एग्जाम के, यूपी पीजीटी का जो हमारा एग्जाम होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है अगर ये सारे प्रैक्टिस सेट हल करते हैं और बाद में अगर एग्जाम में आप देखेंगे तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि सारा जो टॉपिक है ये टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन है। तो आप लोग जरूर से जरूर इसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करिए और याद रखिए, क्वेश्चन को नोट करिए, जो नहीं पता है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने कहा उद्योग आधुनिक भारत के मंदिर हैं? पहला एस राधाकृष्णन, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है अंबेडकर और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। इनका मानना था कि उद्योग जो है वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यानी इन्होंने जो है उद्योग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लुई विर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे, यानी उन्होंने सबसे पहले विश्लेषण किया था किस चीज का? तो पहला है नगरीवाद के प्रभावों का, दूसरा है उद्योगवाद के प्रभावों का, तीसरा है स्वचालन के प्रभावों का और चौथा है उत्तर उद्योगवाद के प्रभावों का। प्रभावों है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगरीवाद के प्रभावों का। लुई विर्थ, जैसा कि आप लोगों को ज्यादा पता होगा कि नगरीवाद से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, समाजवाद उद्योगवाद की संगठनात्मक विशेषताओं की पूर्णता उपेक्षा कर सका, इसे अस्वीकार किया है। यानी यह कौन नहीं मानता है कि जो समाजवाद है वो उद्योगवाद की संगठनात्मक विशेषताओं की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर सका है? तो पहला है गुन्नार मेडाल ने, दूसरा है मैक्स वेबर ने, तीसरा है डेविड हार्वे ने और चौथा है डेनियल बेल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनियल बेल ने। डेनियल बेल ने मतलब ऐसा नहीं माना है कि जो समाजवाद है वो उद्योगवाद की संगठनात्मक जो विशेषताएं हैं उसको मतलब कम कर सका है या उसकी उपेक्षा कर सका है। इन्होंने ये अस्वीकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने कहा कि मानव विकास में उपागम में ज्ञान, कर्म और भक्ति सम्मिलित है? यानी जो मानव का विकास है उसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति सम्मिलित है, यह किसका मानना था? पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा है अमर्त्य सेन, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा मुरारी बापू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। इनका मानना था कि जो मानव का विकास होता है, मानव के विकास के उपागम में ज्ञान, कर्म और भक्ति ये सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, पॉलिटिक्स ऑफ द कुला रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला डी.एन. मजूमदार, दूसरा जे.पी.एस. ओबेरॉय, तीसरा ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन और चौथा मेलनोवस्की। तो देखिए जैसा कि आपको बुक के नाम से पता चल रहा होगा, कूला रिंग का अध्ययन, ये इसके बारे में किसने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था, कूला रिंग के बारे में बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी, मेलनोवस्की। मेलनोवस्की ने जो है ट्रोबियांड के जो आइसलैंडर के थे जनजातियां थी उनका अध्ययन किया था और इन्होंने कूला रिंग के बारे में बताया था और बताया था कि ये एक तरह का विनिमय प्रणाली होता है जो कि जनजातियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि संपत्ति की वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिसमें निर्धनता? पहला है वेबर, दूसरा है एंजल्स, तीसरा है मार्क्स और चौथा है हीगल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीगल। एक सेकेंड, सॉरी, इसका आंसर हीगल नहीं होगा, इसका आंसर एंजल्स होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजल्स।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। भारत की निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक में मानव विकास को मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया है? पहला है 7वीं, दूसरा 5वीं, तीसरा 4थी और चौथा 8वीं। तो कौन सा जो है पंचवर्षीय योजना था कि जिसमें मानव विकास को सबसे मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची में मानव विकास को मुख्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। उत्पादन की एशियाई विधि में एक ऐसे राज्य की संभावना अंतर्निहित है जिसमें ना हो पहला विरोधी वर्ग, दूसरा क्षेत्रीय सीमाएं, तीसरा कराधान प्रणाली और चौथा स्थायी कृषि। यानी जो एशिया की उत्पादन विधि है उसमें मतलब कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं, उसमें कौन सी चीजें नहीं सम्मिलित होती हैं जिसमें ना हो पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधी वर्ग। तो जो एशियाई उत्पादन प्रणाली है वहां पे विरोधी वर्ग नहीं होता है, बल्कि वो लोग मतलब सामुदायिक भावना उनमें होती है, वो सामूहिक रूप से जो है उत्पादन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और आप समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिए, 100+ वीडियोस हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप सारे वीडियोस को क्वेश्चन के प्रैक्टिस करते हैं। और इसके अलावा हमने कई थिंकर के भी वीडियो डाले हुए हैं तो आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। और कुछ लोगों ने बोला था कि मैम पीजीटी का जो थिंकर है उनका भी वीडियो दीजिए, तो उस पर भी हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। अभी एक 2 थिंकर का वीडियो हमने बना दिया है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं, अगस्त कामटे और हर्बर्ट स्पेंसर, आप उनको जाकर के देख सकते हैं। और बाकी आगे वीडियोस आएंगी तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी मेहनत किया जाता है तो आप लोग भी बदले में थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। वह स्थान जिनकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य करती है तथा 1/3 जनसंख्या द्वितीयक तथा तृतीयक व्यवसायों में रत है यानी लगी है, उसे सबसे सही रूप में क्या कहा जाएगा? पहला है ग्रामीण बाजार, दूसरा है कस्बा, तीसरा है ग्रामीण कस्बा और चौथा है नगर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण कस्बा। तो जहां पर 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य करती है और 1/3 जनसंख्या जो है वो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों में लगी रहती है, उसे ग्रामीण कस्बा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। मार्क्स के अनुसार कृषक वर्ग क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता है क्योंकि वे गरीब हैं, उनका दृष्टिकोण पारंपरिक है, वे भौगोलिक दृष्टि से छितरे हुए हैं और वे संपत्ति के स्वामी हैं। तो ऐसा मार्क्स का मानना क्यों था कि जो कृषक वर्ग है वो क्रांतिकारी वर्ग नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण है वो पारंपरिक है, यानी पुराना उनका दृष्टिकोण है, उनके अंदर इतनी ज्यादा भी जागरूकता नहीं आई है कि वो जो है क्रांति कर सके, अपने लिए लड़ सके, तो इसलिए मार्क्स ने ऐसा कहा था। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20। बृहद पैमाने के कार्यों के अनुसरण में तार्किक समन्वित असमानताओं का समाज है। तो ये किस समाज में मतलब किस संगठन में पाया जाता है कि जो बृहद पैमानों पे कार्य होता है और अनुसरण भी होता है इसमें, यानी एक ऑर्डर देता है तो दूसरा वो कार्य करता है, और इसमें तार्किक समन्वित असमानता भी पाई जाती है, यानी सबका जो है अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सबको मतलब कार्य मिलता है, पद मिलता है। तो देखिए पहला है अभिजात तंत्र, दूसरा है नौकरशाही, तीसरा है राजतंत्र और चौथा है कुलीन तंत्र। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरशाही। तो नौकरशाही जो होता है इसमें क्या होता है, बड़े पैमाने पर कार्य होता है, कार्यों का अनुसरण होता है और इसमें तार्किक समन्वित असमानता होती है, यानी हर कोई बराबर नहीं होता है, सबको अपनी योग्यता के अनुसार पद और कार्य मिला रहता है जो कि उनको करना होता है। तो नौकरशाही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज का हमारा 20 क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही जो है डेली वीडियोस देखने के लिए, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे। और इसके अलावा समाजशास्त्र संबंधित किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है ये सारे के सारे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए, बहुत सारे वीडियोस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।